हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री। क्लास 11 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, जहाँ पर हम अभी पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं। अलग अलग पीरियोडिक ट्रेंड्स हमने पढ़ लिए हैं, कुछ अभी हमें पढ़ने हैं। ठीक, चलिए तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स जो है हम चैप्टर में कवर कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कर लिए थे। बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन हमने कर लिया था, इससे कुछ फैक्टर्स भी हमने पढ़ लिए थे। तो हमने क्या पढ़ा कि किसी भी एटम में, है ना, अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। ठीक, तो यहां से क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। अब एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये किस प्रकार की प्रोसेस है बच्चों? क्या ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है या क्या ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? किस तरह की प्रोसेस ये होगी? देखो, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो क्या है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती तो ये एक कैसी रिएक्शन होती, कैसी तो क्या होती है, ये होती एंडोथर्मिक। ठीक, चलो इतनी बात समझ में आ गई थी। फिर हमने कहा कि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, कोई भी गैसेस एटम जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन हर किसी का केस अलग अलग होगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर नोबल गैसेस की, ठीक है, अगर हम नोबल गैसेस, अच्छा नोबल गैसेस कौन कौन सी होती हैं यही बात कर लेते हैं डायरेक्ट। अगर हम बात करते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, इनकी अगर हम बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है बच्चों, जो ये हमारे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है, स्टेबल होती है। जिस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, या हम कहें कि इनके लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर हम एक ऐसे एटम की बात करें जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। लेकिन जिसमें जगह नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन क्या नहीं कर सकता, एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो उसमें इलेक्ट्रॉन हम कैसे एक्सेप्ट करवाएंगे, वहां पर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कराने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें हीलियम की, तो हीलियम क्या होता है, स्टेबल होता है। या नियॉन की बात करते हैं, चलो तो सारे स्टेबल ही होते हैं। नियॉन भी क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो नियॉन में भी इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसके पास स्पेस ही नहीं है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन ये क्या नहीं कर सकता, एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर एक्सेप्ट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक, अब यहाँ पर ये प्रोसेस कैसी हो जाएगी, क्या ये एक एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी? देखो बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए हमें इसे एनर्जी देनी पड़ रही है। तो ये किस प्रकार की प्रोसेस होगी, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, एक्सोथर्मिक। ठीक, तो जिनकी एक्सोथर्मिक है, यानी कि उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ठीक, तो दो तरह के हम पढ़ेंगे यहाँ पर, कुछ एंडोथर्मिक है और कुछ एक्सोथर्मिक है, यानी कि किसी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, किसी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है ये हम समझ गए कि एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, आइसोलेटेड गैसियस एटम, और वहां पर एनर्जी रिलीज होगी, इसी को क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाएगा। बेसिकली ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक, अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस किसके लिए, नॉन नोबल गैसेस एलिमेंट्स के लिए। किसके लिए, जैसे हम बात करें क्लोरीन, तो क्लोरीन का एक नॉन नोबल गैस एटम है, ठीक, एलिमेंट है। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है, वो हैलोजन है, और उनके पास इलेक्ट्रॉन के लिए एक स्पेस भी होता है। देखो आउटर शेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, एक और मिल जाएगा तो वो ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। लेकिन अगर हम बात करें जो नोबल गैसेस हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, पॉजिटिव में, उनकी क्या होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। ठीक, चलो फिर हमने बात की थी कि वेरिएशन क्या होता है पीरियड में। तो हमने कहा था कि जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते हैं तो जेड इफेक्टिव भी क्या होता है, बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती है। ठीक है, पीरियड की अगर हम बात करते हैं। फिर हमने कहा था कि ग्रुप की अगर हम बात करते हैं,
अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो देखो साइज इंक्रीज होता है। क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है, जिस वजह से जेड इफेक्टिव कम होगा। जेड इफेक्टिव कम होगा तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो भी क्या होगी? कम होगी। तो रिलेट करके हमें पढ़ना है, इस तरीके से ही हमें अच्छे से याद रहेगा। तो सिंपली यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। दिस इज ड्यू टू इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा होता है, जिस वजह से देखो अब जेड इफेक्टिव की इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों बढ़ रही है? देखो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस की एक्चुअल अट्रैक्शन पावर है वो इंक्रीज होती है जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं कि ये कोई एटम है, इसमें क्या है? न्यूक्लियस है और इसका जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, यानी कि न्यूक्लियस की अट्रैक्ट करने की पावर इंक्रीज हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन जो आ रहा होगा उस वो आसानी से क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट कर लेगा। ये आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा ना, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन अपना नेगेटिव चार्ज वाला है, वो आएगा तो आसानी से एक्सेप्ट ये कर लेगा। इसी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है? जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ रही है। ठीक, तो हम जब पीरियड में चलते हैं आगे की तरफ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? बढ़ती है। ठीक, अब बात करते हैं ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं। जब हम ग्रुप में बच्चों टॉप से बॉटम की तरफ, अच्छा इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं वो भी हमें पढ़ने हैं, पहले हम जनरल चीजें पढ़ लेते हैं फिर एक्सेप्शंस की बात करेंगे। चलो, तो ये हमने वैसे अपने प्रीवियस लेक्चर में ये वाला पॉइंट तो पढ़ लिया था। जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो क्या होता है? देखो साइज कम होता है, साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, साइज बढ़ता है एटम का। ठीक, अब साइज बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? देखो न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है, जिस वजह से जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है? कम हो जाता है जब साइज बढ़ता है। साइज के बढ़ने से जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब जब जेड इफेक्टिव कम होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है बच्चों। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ये पॉइंट समझ में आया, तो एक बार आप इसे देख लीजिए और नोट कर लीजिए बच्चों। चलो, तो जैसे हम देखते हैं, देखो हमने कहा यहाँ पर दो पॉइंट हमने डिस्कस करे। हमने बोला कि अगर साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। जैसे अब हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो बच्चों ये ग्रुप 17 है हमारा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब अगर हम यहाँ पर जनरल अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, अगर हमें यहाँ पर ऑर्डर लगाना है, तो क्योंकि क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है, ऐसे आपको देखने को मिलेगा कि इसका ऑर्डर बताओ क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, एसोसिएशन रीजन का क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्योंकि यहाँ पर एक एक्सेप्शन है इसी वजह से इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन वही आएंगे जिसमें एक्सेप्शन होगा। जो जनरल क्वेश्चन होंगे, जनरल टर्म्स तो सभी पढ़ लेते हैं, तो वो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर नहीं पूछे जाते। चलो, तो अगर ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में हमें क्या बताना है? यहाँ पर ऑर्डर बताना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो क्या होगा ऑर्डर? देखो अगर हम आगे की तरफ जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा। देखो आगे की तरफ जाएंगे तो साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर ये होना चाहिए था। एक्सपेक्टेशंस तो यही थी। एक्सपेक्टेशन तो यही थी, लेकिन रियलिटी में होता क्या है बच्चों? फ्लोरीन और क्लोरीन की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, तो इसके जो आउटर फ्लोरीन का साइज क्या होता है? बहुत ज्यादा छोटा होता है क्लोरीन की कंपैरिजन में, जिसमें अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? अब साइज छोटा होने की वजह से ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट तो नहीं कर पाएगा, और इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्या होता है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक ठीक है, क्या होता है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। ठीक, जिस वजह से इसके लिए क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, जबकि क्लोरीन जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है फ्लोरीन के कंपैरिजन में ज्यादा इजीली, क्योंकि इसके जो ये क्या है, देखो ये लोब्स आपको दिखते हैं, इसके जो ऑर्बिटल्स है वो क्या होते हैं?
थोड़ा बड़े होते हैं, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसका जो रियल ऑर्डर होता है, रियल की बात करते हैं, तो वो होता है, देखो क्लोरीन पहले आ जाता है, फिर हो जाता है फ्लोरीन, फिर तो सेम ही है ऑर्डर पूरा, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इस तरीके से ये होता है। अब ये सारे ही सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट पर क्या होता है, लागू होता है। जैसे कि हम कहें सेकंड पीरियड का कौन सा एलिमेंट है और थर्ड पीरियड का कौन सा एलिमेंट है। देखो देखो सेकंड पीरियड का कौन कौन सा है, ब्रोमीन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, थर्ड पीरियड की बात करें, ठीक है, तो इनके नीचे यही आते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर कैसा होना चाहिए था बच्चों, कैसा होना चाहिए ऑर्डर, ऑर्डर ये होना चाहिए था, ऑर्डर क्या होना चाहिए था कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है सल्फर की, सल्फर से, कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी सिलिकॉन से, बोरॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी एल्यूमिनियम से। लेकिन ये ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डर क्या आ जाता है, ये आ जाता है कि एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है बोरोन से। सेम यही, क्योंकि इनका साइज क्या होता है, छोटा होता है, जिस वजह से यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। ठीक, इसीलिए जो सेकंड पीरियड वाले होते हैं, सिंपल आपको लिखना है कि जो सेकंड पीरियड वाले हैं उनका साइज कम होता है थर्ड पीरियड वालों से। ठीक है, समझ में आई इतनी बात, इतनी बात समझ में आई। चलो पहले आपको इतना नोट कर लेना है बच्चों, नोट कर लो इसको। चल, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, यहाँ पर हमें एक ऑर्डर और लिखना है, देखो तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड अगर हम बात करें, एक्सपेक्टेड, तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर ये होना चाहिए था, क्योंकि हम देख रहे हैं ग्रुप 16 है हमारा। ठीक है, ठीक, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन रियलिटी क्या होती है, रियल में जो ऑर्डर है वो क्या होता है, ये ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन से ज्यादा क्या होता है, देखो जो कि हमने यहाँ पे देखा, सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। इस वजह से यहाँ पर ऑर्डर आता है बच्चों, फिर आता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका ऑर्डर बन जाता है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ये एक एक्सेप्शनल केस है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। और ये एक्सेप्शनल केस तो है ही, इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको सिंपल ये याद रखना है। चलो, इतनी बात समझ में, इतनी बात क्लियर है। जो हमने पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, दो पॉइंट्स तो ये है लिखे हुए, ग्रुप और पीरियड में क्या ट्रेंड होता है। उसके अलावा ग्रुप में किस प्रकार से साइज की वजह से जो है डिफरेंस आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो आपको समझ भी आ गया होगा। तो जो हमने एग्जांपल्स लिखे हैं बच्चों एक्स्ट्रा, वो आप नोट कर लीजिए, जो एक्स्ट्रा ट्रेंड लिखे हैं और एक्सेप्शनल केसेस लिखे हैं वो आप नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, चलो। तो पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज और रेडियस, वही जो हमने डिस्कस किया कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर एटॉमिक साइज एलिमेंट क्या होता है, ज्यादा होता है, हायर होता है, तो लोअर क्या होगी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। बात करते हैं शील्डिंग इफेक्ट की। यानी कि अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होगी। शील्डिंग इफेक्ट यानी कि सिग्मा से हम बताते हैं ना, रिपल्शन, वही तो होता है शील्डिंग इफेक्ट। ठीक, अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो इसको सिंपली हम लिख सकते हैं कि अगर शील्डिंग इफेक्ट क्या है, ज्यादा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम जेड इफेक्टिव कहते हैं, वो कम होगा। और अगर जेड इफेक्टिव कम होगा तो बच्चों हमें पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने आप ही
कम हो जाएगी जेड इफेक्टिव के कम होने से। ठीक है, तो ये सारे जो पीछे भी हमने पॉइंट्स पढ़े, ये पॉइंट्स पढ़े आपस में कनेक्टेड है, तो इस तरीके से आप इनको पढ़ सकते हैं। बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की, तो सेम वही कि अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर विल बी अट्रैक्शन ऑफ द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, एज द रिजल्ट लार्जर विल बी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो अट्रैक्ट ज्यादा करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो जो इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा वो एकदम से आ जाएगा, है क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर स्टेबल है किसी एटम की, तो उसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की लोअर हो जाएगी। जैसे बात करें बच्चों बेरिलियम और बोरॉन, अब आपसे पूछा जाए कि बेरिलियम और बोरॉन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, तो आप कैसे बताओगे? देखो, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बता सकते हो। जैसे बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, और बोरॉन की? ठीक है, तो देखो बेरिलियम की और बोरॉन की हमने लिख दिया यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो इसके एस में 2 इलेक्ट्रॉन है और एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक, पी में देखो इसके लास्ट शेल है एस और इसका है पी, तो पी में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, और भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। यानी कि इसकी टेंडेंसी एक्सेप्ट करने की क्या होगी, अच्छी होगी, क्योंकि इसके पास तो जगह ही जगह है। ऐसे भी हम समझ सकते हैं ना कि इसके पास तो जगह ही जगह है, ये तो एक्सेप्ट कर लेगा और अपने पास रख भी लेगा इलेक्ट्रॉन को, लेकिन ये कहाँ रखेगा इलेक्ट्रॉन को, इसके पास तो जगह ही नहीं है ना। अगर हम बात करें एक मुट्ठी है और इसमें हमने भर के क्या रख दिया है, पूरे चावल रख दिए इतने सारे भर के, कि अब जगह ही नहीं है, तो अगर इसमें जगह ही नहीं है तो कैसे आएगा इसमें और चावल, नहीं आएगा ना, है ना। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत एनर्जी डालनी पड़ेगी एक चावल को एडजस्ट करने के लिए। ठीक, वही बात करें दूसरी मुट्ठी जो आधा भरी हुई है, अब उसमें चावल डालना कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है, हम चावल डाल सकते हैं, आसानी से चावल आ जाएंगे। ठीक, वैसे यहाँ पर देखो कि स्पेस, यानी कि यहाँ पर खाली कुर्सी है तो खाली कुर्सी पर तो कोई भी बैठ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुर्सी पर कोई पहले से बैठा हुआ है तो वहां पर एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो वही सेम चीज है, आप रिलेट करके इसको समझ सकते हैं। चलो, तो आयनाइजेशन सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो इसकी ज्यादा होगी, ये तो ऑब्वियस बात है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली है क्या, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। ठीक, और एनर्जी वहां पर रिलीज होती है। ठीक, तो इसकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है बेरिलियम के कंपैरिजन में। बेरिलियम में तो है ही नहीं ना, जगह ही नहीं है, कहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक, चलो इतनी बात समझ में आ गई, तो ये थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अगर हम इसे समझे। अच्छा, एक टॉपिक और आता है बच्चों, वो होता है पेनिट्रेशन पावर। क्या होता है, पेनिट्रेशन पावर। तो अगर हम पेनिट्रेशन पावर की बात करें तो अच्छा, उससे पहले एक और चीज हमें देखनी है यहाँ पर कि जो कंप्लीटली फिल्ड शेल्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी, है ना। जो फुली फिल्ड है, जो कंप्लीटली फिल्ड सब शेल्स हैं, ठीक, और जो हाफ फिल्ड है, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगी, किसके कंपैरिजन में, पार्शियली फिल्ड के कंपैरिजन में। हालांकि हाफ फिल्ड में तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन पार्शियली फिल्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक, तो ये क्या होंगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी। ठीक है, ये था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बच्चों। चलो, अब पेनिट्रेशन पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर हम बात करें लिथियम की और बोरॉन की, और हमें कहा जाए कि इनमें से किसकी जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, देखोगे एक बार इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, 2s2, इसकी तो होती है 2p1, यानी कि ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की है इसमें जगह है ना काफी। ठीक, अगर यहां पर बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2s1। ठीक, यानी कि इसके पास भी जगह है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो इन दोनों में से दोनों में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ठीक है, ज्यादा कम है ये हमें बताना है, यानी कि ज्यादा किसकी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी,
कौन ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, ये हमें बताना है। तो देखो बच्चों, अब पेनिट्रेशन पार्ट, जैसे न्यूक्लियस के सबसे पास कौन है, एस। तो एस में अगर हमें कोई इलेक्ट्रॉन डालना है तो ये जल्दी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, फिर पी वाला करेगा, फिर डी वाला करेगा, और एफ में तो हमें पता है पुअर पेनिट्रेशन, पुअर स्क्रीनिंग, सब कुछ पुअर होता है। ठीक, चलो, तो हमने क्या देखा कि न्यूक्लियस के सबसे पास तो एस है ना। तो न्यूक्लियस का क्या है, अट्रैक्शन का पावर है। तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन अगर आना चाहेगा, एस अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो जल्दी कर पाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है, पीछे से क्या है, पॉजिटिव पावर है, बहुत सारी दिख रही है हमें यहाँ पर, न्यूक्लियर चार्ज दिख रहा है बहुत सारा। ठीक, तो यहाँ पर यानी कि एस में ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो अब आप पता लगा सकते हैं, देखो इसका लास्ट शेल है एस और इसका है पी, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी, सोचिए, लिथियम की ज्यादा होगी, है ना। ये तो जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस के देखो कितने पास में है ना, न्यूक्लियस के कितने पास में है, ये हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो ये था कॉन्सेप्ट पेनिट्रेशन पार का। तो हमने यहाँ पर काफी सारे फैक्टर्स पढ़ लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके अलावा बच्चों हमने पढ़ा, चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई। चलो, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें लिखना है बच्चों, वो आप नोट करके भी लिख सकते हो। देखो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो भी हमारी नोबल गैसेस है, क्या है, नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ठीक है, नोबल गैसेस हैं वो, कॉमा, सेकंड ए के जो एलिमेंट्स है जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये, और इसके अलावा नाइट्रोजन, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा कम होती है, यानी कि इनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा कम होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों, स्टेबल होती है। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन तो तब ऐड कर पाएंगे, तब एक्सेप्ट करेगा जब उसके पास जगह होगी, जगह ही नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन कैसे एक्सेप्ट करेगा। और इन तीनों में भी ऑर्डर ये होता है। ठीक है, तो इसकी सबसे कम, फिर इसकी, फिर इसकी। ठीक है, इसकी सबसे कम होती है, उससे कम थोड़ा, उससे थोड़ा ज्यादा इसकी होती है, इससे थोड़ा ज्यादा इसकी होती है। ठीक है, यानी कि सबसे कम इसकी होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें अगर हम। ठीक, तो अगर ये आपको कहीं पर दिख जाए तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डेल्टा HEG जिसे हम कहते हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्योंकि बच्चों इनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराने के लिए हमको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जहां पर एनर्जी देनी पड़ती है वो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव, और जहां पर एनर्जी रिलीज होती है वो हमेशा क्या आता है, नेगेटिव। ठीक है, तो वैसे अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आपको पॉजिटिव भी मिलेगी और नेगेटिव भी मिलेगी। पर आपको समझना ये है कि नेगेटिव क्यों मिल रही है, कि जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसीलिए नेगेटिव मिल रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है यानी कि उसके पास जगह है इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक, लेकिन अगर वो वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए तो कुछ है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हम करवा रहे हैं वहां पर एनर्जी दे करके, यानी कि एक एंडोथर्मिक प्रोसेस उसे बना रहे हैं एनर्जी दे करके। एंडोथर्मिक बना रहे हैं तो अपने आप ही डेल्टा HEG की वैल्यू, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है डेल्टा HEG, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो इतने बात आपको ध्यान में रखना है कि कब पॉजिटिव आती है, कब नेगेटिव आती है। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर है बच्चों, तो ये कुछ क्वेश्चंस हमें यहाँ पर देखने हैं। पहला है कि व्हाट आर सम एक्सेप्शंस ऑफ दीज जनरल ट्रेंड्स, इनके जो जनरल ट्रेंड्स जो हमने पढ़े इनके कुछ एक्सेप्शंस क्या हैं। तो एक्सेप्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं। पहली है नोबल गैसेस, फिर सेकंड ए यानी कि जो हमारे एल्कलाई अर्थ मेटल्स होते हैं, देखो फर्स्ट ए होते हैं एल्कलाई मेटल्स और सेकंड ए होते हैं एल्कलाई अर्थ मेटल्स, तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया। तीसरा हमारा नाइट्रोजन, ठीक, तो इनका क्या ऑर्डर होता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया, वही यहाँ पर लिखा गया है। अगला पॉइंट हमारे पास है कि नोटिस दैट द पीरियड 3 एलिमेंट एक्चुअली हैव द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो पीरियड 3 के जो एलिमेंट है उनकी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत क्या है, ज्यादा है इंस्टेड ऑफ द पीरियड 2। तो पीरियड 2 के एलिमेंट्स के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो 3 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। वो क्यों है, वो तो हमने अभी डिस्कस किया कि सेकंड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, थर्ड के कंपैरिजन में कम है, थर्ड वालों की ज्यादा है। क्यों है, साइज की वजह से, साइज, और दूसरी चीज क्या है, जैसे देखो अगर हम बात करें फ्लोरीन और क्लोरीन की, तो साइज तो फ्लोरीन का छोटा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है क्लोरीन की। क्यों होती है, देखो क्योंकि फ्लोरीन का साइज इतना छोटा होता है कि उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आपस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है।
ठीक है, जिस वजह से यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कराना, जबकि क्लोरीन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि फ्लोरीन के कंपैरिजन में इसका साइज बड़ा होता है, जिस वजह से यहाँ पर कोई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हमें देखने को नहीं मिलती। ठीक, इसीलिए जो क्या है, जो हमारे सेकेंड पीरियड वाले हैं उनका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है थर्ड पीरियड वालों से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो यही बात है, दिस इज बिकॉज द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द पीरियड टू एलिमेंट की जो एटॉमिक रेडियाई है वो कंसिडरेबली स्मॉलर है, एंड thus द इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। इस वजह से साइज छोटा होने की वजह से वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, एंड नॉट कंप्लीटली ऑफसेट बाय द इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शंस। For the period 3 elements, their radii are larger than the balance between electron nucleus attraction and the electron repulsion is maximized. ठीक है, तो सेम चीज जो हमने पहले भी डिस्कस करी वही यहीं पर लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए तो नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स को। चलिए बच्चों, तो चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।